बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पत्र लेखन में आपको विद्यालय में पुनः प्रवेश लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना सिखाऊंगी। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हम विद्यालय में पुनः प्रवेश क्यों लेंगे, तो आपका सोचना भी बिल्कुल सही है। पर बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमारे घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए और हमें उनके साथ अस्पताल में रहना पड़े और व्यस्त रहने के कारण हम अपने कक्षा शिक्षिका या शिक्षक को सूचित नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में अधिक दिन तक अनुपस्थित रहने के कारण आपका नाम विद्यालय से काट दिया गया है और आपको इसका पता बाद में चलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुनः प्रवेश लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को आवेदन लिखना पड़ेगा। तो वो आवेदन कैसे लिखना है आपको पता होना चाहिए। तो आइए बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से हम विद्यालय में पुनः प्रवेश लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। बच्चों, आपको कुछ इस तरह से आया होगा। अगर मैं परीक्षा की बात करूं, परीक्षा में नहीं आया होगा तो मुसीबत पड़ने पर भी आपको ये लिखना पड़ सकता है। विद्यालय में पुनः प्रवेश लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले सभी पत्रों की भांति सेवा में प्रधानाचार्य जी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटतुंगल। तो बच्चों, कोटतुंगल की जगह आपने अपने विद्यालय का नाम लिखना है। और यदि आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य जी की जगह मुख्य अध्यापक या मुख्य शिक्षिका हैं, तो आप प्रधानाचार्य जी की जगह मुख्य अध्यापक या मुख्य शिक्षिका लिख सकते हैं। उसके पश्चात आपने विषय लिखना है विद्यालय में पुनः प्रवेश लेने हेतु आवेदन। फिर महोदय, यदि आपके विद्यालय में महिला प्रधानाचार्य जी हैं या मुख्य शिक्षिका जी हैं, तो आपने महोदया लिखना है। उसके पश्चात विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ आपने अपनी कक्षा लिखनी है, चाहे आप 6ठी कक्षा में पढ़ते हो, 7वीं में पढ़ते हो, 8वीं में पढ़ते हो, 9वीं में हो या 10वीं कक्षा में हो। यदि आप लड़की हैं तो आपने छात्रा लिखना है छात्र की जगह। लगभग 20 दिन पहले मेरे दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो आपने जिसकी भी तबीयत खराब होती है, वो आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माँ जी हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं, आपने उन्हीं का नाम यहाँ लिखना है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दुर्भाग्य से उस समय पिताजी अपनी कंपनी के काम से मनाली गए थे। मनाली की जगह जहाँ भी आपके पिताजी गए होंगे, आपने उस स्थान का नाम लिखना है बच्चों। मनाली एक उदाहरण है, ठीक है। और कई दिनों बाद घर लौटे हैं। ऐसे में दादाजी की देखभाल के लिए मुझे ही अस्पताल में रुकना पड़ा, परंतु मैं इसकी सूचना कक्षा अध्यापिका को न दे सका। कल ही दादाजी को
अस्पताल से लेकर मैं घर आया हूँ। आज विद्यालय आने पर ज्ञात हुआ, ज्ञात होना मतलब पता चलना, कि लगातार अनुपस्थित रहने के कारण मेरा नाम काटा जा चुका है। महोदय, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। यदि आप लड़की हैं तो आपने लिखना है मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरी परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे पुनः प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ लड़कियाँ लिखेंगी मैं आपकी आभारी रहूँगी। फिर आपने धन्यवाद जी लिखना है। उसके पश्चात दिनांक लिखनी है, जिस भी दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। मैंने यहाँ 10 मार्च 2021 लिखा है। आपको जिस दिन की ज़रूरत होगी आपने वही दिनांक यहाँ लिखना है बच्चों। फिर उसके पश्चात आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। री क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि र को छोटी ई की मात्रा है। ठीक है बच्चों। फिर उसके पश्चात नाम पीयूष। पीयूष की जगह आपने अपना नाम लिखना है। कक्षा 10वीं। यहाँ आपने अपनी कक्षा लिखनी है। अनुक्रमांक, अनुक्रमांक होता है बच्चों रोल नंबर। 14। यहाँ आपने अपना अनुक्रमांक लिखना है। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि पहले ये नाम पता हम सीधे हाथ की तरफ लिखते थे, लेकिन जब से भाषा का कंप्यूटरीकरण हुआ है तब से यह सब उल्टे हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ ही लिखा जाता है। तो बच्चों, ये था विद्यालय में पुनः प्रवेश लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।